सलाम से ही नहीं किया, आपने सलाम का जवाब देना है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वाह जी ये कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल एकदम ठीक हैं। जबरदस्त। अब बताएं आपको आप कैसे 24 हैं? घंटे से ऊपर वक्त मिल गया, बताएं मिर्ज़ा मसरूर की अचीवमेंट। यार कल यकीन माने उसामा भाई, इन्होंने कल एक क्वेश्चन किया, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं बड़े शौक से ना आया पे पंचर लगाऊं मैं ना, और सिस्टर एक बैठी हुई थी हमारी, उन्होंने एक सवाल कर दिया। वो कहती हैं ठीक है मैं आपकी बात सारी मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जिनको आपने खलीफा बनाया है इनकी अचीवमेंट क्या है, यानी पर्सनल अचीव इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई ये देखें ये हमारे खलीफा हैं। तो मैं तो यकीन करें, मैं सोचूं ये कैसा सवाल, ये इन्होंने क्या सवाल कर लिया। अब मुझे कोई आए ही ना पंचर लगे। अब नीचे सर मूसा भाई आ डॉक्टर रहे से हैं, जवाब तो नहीं डॉक्टर साहब आए हैं। मसरूर से जवाब नहीं, किसी से नहीं। मसरूर उल्टा मुझसे सवाल करता है, कहता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अचीवमेंट बताओ। मैंने कहा उन्होंने अपने घर का तमाम घर का माल दिया, उसके बाद बोला ही नहीं, मर गया। मैंने कहा बता अब इनकी अचीवमेंट। सर 3 घंटे हम पूछते रहे उसामा भाई, मुरब्बी फंस गया। उनके अचीवमेंट जो है ना, अगर मैं कोशिश करूं, वो फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि उनकी जमात का स्टांस क्या है मिर्ज़ा साहब पे, उनको मिर्ज़ा मसरूर साहब पे, कि खलीफा अल्लाह बनाता है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उनकी पर्सनैलिटी, जमात को वो उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी जो वो काम करते हैं वो थी उनमें। यानी कि वो कहते हैं ना कि फोर्थ खलीफा में खसूसियत थी दीनी काम करने की, तो उन्होंने वो आके दीनी काम किया और ये तमाम दलाइल इकट्ठे हो गए। फिफ्थ खलीफा की जो खसूसियात है उस वक्त जमात को वो खसूसियात की ज़रूरत थी, वो ये कहते हैं। और आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जमात का कोई कोई लीडर ये होना, कोई क्या इसमें खसूसियत नहीं है क्वालिटी नहीं है साहब? भाई, ये तो एज अ खलीफा ड्यूटी है। किसी ने एक चीज पे फोकस किया, दूसरे ने दूसरे पे किया। ये तो कोई खसूसियत ना हुई। मैं बता सकता हूं आपको पिछलों की भी, इनकी कोई नहीं है। नहीं, इनकी है। इनकी एक खसूसियत तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, इनकी एक खसूसियत है कि टिकटॉक पे मुरब्बी, जाली मुरब्बी बहुत आ गए हैं, और तो और गैर अहमदी भी मुरब्बी आ गए। अंदाजा करें, लेकिन ये इनकी खसूसियत नहीं है ना, इन्होंने थोड़ा ही कहा। दसो जी उसामा भाई, ये सवाल है। देखें, आप कहते हैं ना कि जी फलाने बंदे की खसूसियत आपकी बता सकते हैं, शाह साहब की बता सकते हैं, आसिफ भाई की। ये भी तो इंसान है, इनकी भी तो कोई खसूसियत होगी। मैं भी, मुझे लगता है कि सादे इंसान है, बिल्कुल ना, बिल्कुल सादे अचीवमेंट है ये इंसान इनकी, है। इसलिए खलीफा बन गए। खसूसियत कह रहा हूँ, अचीवमेंट नहीं, खसूसियत है उनकी। एक आप समझ ले। वालेकुम सलाम। अचीवमेंट के लिए फिर आपको बुलाना पड़ेगा कोई अहमदी, उससे पूछ लेते हैं कि अचीवमेंट क्या थी। देखें ये जेन्युइन सवाल है ना मुसलमानों का। यार मेरी बात सुने, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आके कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते। कोई अचीवमेंट नहीं है, कैटेगोरिकल डिनाइल वे में बैठा हूँ। नहीं, क्या किया इन्होंने मुझे बताएं, क्या ऐसा अनोखा किया है कि यार बेड़ा गर्क कर दिया अहमदियों की जमात की, पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क या इन्होंने किया है, या इन्होंने करने में पूरी मदद की है, या फिर अगर ये इस काबिल ही नहीं है कि उसको सही कर सकें तो फिर ये खलीफा वाली पोजीशन में बैठे क्यों हैं? हाँ जी, इतवाम ले जी, अब फेलियर मेरी नहीं तरफ थे। से हाँ केस जी, लड़ रहे हैं शाह साहब और सारे भैया। टैप टैप करते रहा करें, फिर प्री रिकॉर्डेड। ये मेरे मेरी ना नीचे क्यों आ रही है प्री रिकॉर्डिंग? पता नहीं शाह साहब, मैं हालांकि हिलाता जुलाता भी रहता हूँ, चेंज भी करता रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। ये जिस तरह से मिर्ज़ा मसरूर साहब देख रहे हैं ना, ये है जी इनकी अचीवमेंट। ये ले लाइव जो है ना वो प्री रिकॉर्डेड है, ये अचीवमेंट इनकी। हाँ कि ये जादू कर सकते हैं बैठ के। जादू कर सकते हैं। अचीवमेंट कह रहे हो, चलो आज हम देख लेते हैं। चलो मैं और खलीफा भाई बात करते हैं। खलीफा भाई, आप जो जी अचीवमेंट कहते हैं, तो अचीवमेंट आपकी नज़र में है क्या? यानी कि कोई टाइटल लेने से पहले की अचीवमेंट या टाइटल की बाद की अचीवमेंट? देखें, मैं समझता हूँ कि टाइटल से पहले की अचीवमेंट तो रेलेवेंट हो जाती है ना, जब आप एक मनसब पर पहुँच जाते हैं।
क्योंकि आपने उस मनसब तक पहुंचने के लिए वो तमाम अचीवमेंट्स किए। क्योंकि एक बंदा कहे कि मैंने मैट्रिक तक पहुंचने के लिए वो बड़ी मेहनत की, मैंने 7वीं में टॉप किया, 8वीं में टॉप किया, 9वीं में टॉप किया, 10वीं में टॉप किया, 11वीं में फेल हो गया डी लेके, फ़ायदा हो अचीवमेंट का। आपने 10वीं इसीलिए पास की ना ताकि आप कॉलेज में जा सकें। अब कॉलेज में आके आप फारिग हो जाते हैं तो आपकी जो पुरानी अचीवमेंट्स होती हैं वो आपके करंट फेज़ के अंदर एक हद तक ही यूज़ हो सकती हैं, हर वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, वो बड़ा अच्छा खेल रहा होता है, कप्तान बना देते हैं, फारिग हो जाता है, क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कैप्टन नहीं है, प्लेयर है। यही हाल है इनके साथ, ये कैप्टन नहीं हो सकते मेरे नज़दीक। ही इज़ नॉट कैप्टन मटीरियल। अब यहाँ पर दो चीज़ें, अब वो बन गए हैं खलीफा जमात के, हमें पता ही नहीं कि उन्होंने काम सा एग्जाम दिए कि आप ये देखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं उसामा भाई, इंटरनेशनल अफेयर्स वो तो बड़े दूर की बात है। वो तो अगर ये किसी मुल्क के सरबराह हों तो मैं उनसे वो एक्सपेक्ट कर सकूँ। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे इनके अहदे के मुताबिक होंगी। ये एक रूहानी सिलसिला के अमीर हैं, ठीक है। ये तो हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, फैक्ट एक आपस में गुफ्तगू के लिए कि रूहानी सिलसिला है एक, ये उसके अमीर हैं, ये उसके पीर हैं, ये उसके सरबराह हैं, ये उसके रूह रवां हैं। अब इनसे एक्सपेक्टेड क्या है? इनसे एक्सपेक्टेड ये है कि जिस काफ़िले के ये सरबराह हैं, अपनी जो अवाम है जो इनको फॉलो कर रही है, कम से कम उनको ठीक तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। एटलीस्ट ये इनसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि निज़ाम जमात कम से कम कंट्रोल में इनके हो। क्या निज़ाम जमात इनके कंट्रोल में है? ये निज़ाम जमात वाले भाई से ज़रा पूछ लें एक दफ़ा। निज़ाम जमात वाले भाई, मैं शुरू हो जाना 2 घंटे ए नवा को बंदा आया तो हाँ। अचीवमेंट दसन। जी आ गए हंगरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको सामा भाई मेरी बात समझ में आई है कि हर बंदे का जो होता है ना, फिटनेस फॉर पर्पस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ताला है जो नहीं टूट सकता किसी से भी, ठीक है। लोग उसके ऊपर पत्थर मारें, बम्ब मारें, गोलियां मारें, वो नहीं टूट सकता। उसको आप उठा के एक बच्चे की संदूक के साथ लगा दें, फ़ायदा है उसका? नहीं है फ़ायदा। तो हर चीज़ का उसका फिटनेस ऑफ पर्पस होता है। हम देखेंगे इनका पर्पस क्या है। पर्पस है मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब का कि इन्होंने जमात को लीड करना, बनाई तो इन्होंने नहीं है, इनको विरासत में मिली है। अब मिल गई है तो इनका ये काम बनता है कम से कम कि जो जमात का मैंडेट है, कम से कम उस जमात को उस मैंडेट के ऊपर शिकस्त ना हो। लेकिन जमात तो हर जगह पर फ्रंट सीट के साथ फेलियर के अंदर है। जमात का निज़ाम देख लें, तरबियत इनकी देख लें, तालीम इनकी देख लें, इनकी दीन की समझ और वो देख लें, कुछ भी नहीं है। अंगूठियाँ रगड़ के दे रहे हैं, शहद में उंगलियाँ डबो रहे हैं, ठीक है जी, जाए नमाज रगड़ रगड़ के दे रहे हैं। ये था मकसद खलीफा बनाने का। बच्चियों की रोटियां चेक कर रहे हैं कि गोल हैं कि नहीं गोल, ठीक है। वो किसी जलसा सालाना पे जाते हैं, किसी की लिखी हुई तकरीर वहाँ पे ऊपर से देख देख के अजनबियों की तरह पढ़ रहे होते हैं। क्या है यार ये? वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी भाई। जी जी भाई, आपका कंटेंट क्या है? ये हमारे लीडर बैठे हुए हैं, शाह साहब ये बताएंगे। जी शाह साहब, क्या है आपका भाईजान कंटेंट? हमारा कंटेंट है, हम जमात अहमदिया के सच्चाइयों को सामने लाते हैं, उनके क्रिटिक हैं हम, जमात अहमदिया के क्रिटिक हैं हम। अच्छा जी, आपका क्या आपका ताल्लुक़ है जमात से? नहीं, मेरा तो दूर दूर तक नहीं है कंटेंट। अच्छा, ठीक हो गया। चलें फिर आप ना म्यूट लगाएं, खामोशी से सुने, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अच्छा